ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। कहते हो कि हम जेपी के अनुयायी हैं, आपने तो जेपी के आंखों पर धूल झोंका। बिहार में पुनः बख्तियार खिलजी का शासन आ चुका है। ऐसे चाचा भतीजा पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। हत्यारा है ये सरकार, हत्यारी सरकार है जिसने हमारे ऐसे नौजवान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जहानाबाद के भाई, ये हम सब लोगों के विजय सिंह जी जिनकी हत्या करवाया है, उस पर निश्चित रूप से आपराधिक मुकदमा, ये उसके लिए दोषी एकमात्र जिम्मेवार पलटन कुमार और उल्टन कुमार, ये चाचा भतीजे की सरकार, चाचा भतीजा है। जब तक सूरज चांद रहेगा सबको नहीं ले जाने के लिए यहाँ पे लाने के लिए दिया जा रहा था, ये कैसी नीति हो सकती है? जी, सबको बीजेपी प्रदेश कार्यालय नहीं लाने के लिए दिया जा रहा था, प्रशासन के द्वारा अटल पथ के पास रोक दिया गया। मुझे लगता है कि सरकार का दिवालियापन जो है ये सामने आ रहा है। अब किसान बिजली मांगे, किसान पानी मांगे, उस पर लाठी। अगर बेरोजगार रोजगार मांगे, उस पर लाठी। शिक्षक अपना नौकरी मांगे नियुक्ति का, उस पर लाठी। युवाओं पर लाठी। हत्या अपराध आज महिलाओं के साथ, एक महिला की मृत्यु का समाचार हमने टीवी पर ही उस समय देखा। वो महिला बेचारी में हॉस्पिटल दौड़े हुए गया, खैर उसकी जान बच गई। बहुत बुरी तरह से मारा है, और वो जो वर्णन कर रही थी, मारा ही नहीं, जिस प्रकार से उसके साथ बदतमीजी किया गया, अनेकों महिलाओं का साड़ी भी खींचा गया। और यह जो दुर्भाग्यपूर्ण, क्या वहाँ पर कौन सा रण क्षेत्र था? क्या वहाँ पर वो रण क्षेत्र था? अगर हम अपराध कर रहे थे लोकतंत्र में, ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। और लोकतंत्र 1974 का छात्र आंदोलन, जेपी आंदोलन और आपातकाल के दिनों को ये उससे भी पार कर गई। ये सरकार जो कहती है कि हम, नीतीश कुमार जी आप कहते हो कि हम जेपी के अनुयायी हैं, आपने तो जेपी के आंखों पर धूल झोंका। और आपके जो भैया हैं, बड़े भैया, इन्होंने तो उस समय ही जेपी को धूल झोंकने का प्रयास किया था, और जेपी ने बैठक से उठा के भगाया था कि तुम भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचार का इतिहास लिखे हो, तुम भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करोगे। और ये भ्रष्टाचारी और तमाम लोकतंत्र के हत्यारे कांग्रेस और ये तमाम गठबंधन मिल करके आज लोकतंत्र की हत्या पर जुटे हुए हैं, और कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र कमज़ोर है। मुझे लग रहा है दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज उल्टी गिनती इनकी शुरू हो गई है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आप कान खोल करके सुन लो कि बिहार की जनता के साथ तुमने आज जितना बड़ा कहा जा अन्याय किया है, निर्दोष लोगों पर, निहत्थे लोगों पर लगातार तुम लाठी बरसा रहे हो। कौन सा गुनाह है बिहार के लोगों का? बिहार में हत्या, अपराध, बलात्कार, नरसंहार, दुराचार, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, पुल धंस जाते हैं और उस पर भी कार्रवाई नहीं होती। ये पूरी तरह से मुझे लगता है कि अब इनके मेहमान, अब इनकी छुट्टी होने वाली है। ये पगली घंटी बज चुकी है, और पगली घंटी बजने के बाद ये समझ लो ये सभी कांके में मिलेंगे, ये कांके में जाएंगे। इनको तो पलटू राम को तो पलटना ही है। बिहार की जनता पलटू राम और उल्टू राम को पलट करके और यहाँ की गद्दी पर, लोकतंत्र की गद्दी पर, लोकतंत्र बचाने के लिए बिहार की जनता स्वयं खड़ी होगी, और इसका बदला लेकर के बिहार की जनता रहेगी। आज आपने देखिए, आज पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार दुखी है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने अपना अहंकारी स्वरूप दिखाया है, और जिस प्रकार से ये सत्ता की जो धमक इन्होंने दिखाई है, ये संपूर्ण बिहार देख रहा है कि किस प्रकार से सत्तासीन शासन ने किस प्रकार से बिहार के आम जनता की आवाज़ को कुचला है, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रौंदा गया, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आक्रमण किया गया, किस प्रकार से शांतिपूर्ण हुए मार्च पर हमला किया गया। यह दिखाता है कि यह कहीं ना कहीं इस बात को प्रदर्शित करता है कि बिहार में पुनः बख्तियार खिलजी का शासन आ चुका है। जिस प्रकार से नालंदा और विक्रमशिला की धरती को नष्ट करने का कार्य
बख्तियार खिलजी ने किया, उसी प्रकार से नीतीश जी और लालू जी जैसे लोगों ने बिहार के भविष्य को ख़त्म कर दिया और कहीं ना कहीं इस बात को दिखाया कि देखो बिहार में ये सत्ता का अहंकारी स्वरूप कैसा होगा। बिहार के बच्चों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होना, बिहार के बच्चों पर हाथ चलाना, बिहार के बच्चों को नुकसान पहुंचाना, यह देखने की आवश्यकता है। संपूर्ण बिहार, मैं संपूर्ण आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण बिहार के माताओं, बहनों, बुजुर्गों सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप सभी अपने अपने माध्यम से इन चीज़ों का विरोध करें और विरोध शांतिपूर्वक तरीके से करें। अहिंसा से किसी का भला नहीं हो सकता और यह बापू महात्मा गांधी को महात्मा बनाने वाली धरती है। यह गौतम बुद्ध और महावीर की धरती है जिसने शांति का संदेश दिया, लेकिन यही सत्ता का अहंकारी स्वरूप किस प्रकार से नग्न रूप में खड़ा होकर के आम आदमी पर डंडे बरसा रहा है, यह देखने की आवश्यकता है। क्या कीजिएगा इसके बाद? शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन जारी रहेगा, शिक्षकों के सम्मान की लड़ाई जारी रहेगी, गुरुओं के सम्मान की लड़ाई जारी रहेगी। बिहार गुरुओं का प्रदेश है, पूरे विश्व में एक से बढ़कर एक गुरु अगर किसी ने दिया है तो बिहार भाजपा के कार्यकर्ताओं बिहार ने दिया है और बिहार भाजपा के कार्यकर्ता और बिहार भाजपा के नेता आम लोगों के साथ मिलकर सत्ता के परिवर्तन के लिए खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी का शासन जब भी आएगा यह सेवा के लिए आएगा। शासन हमारी नीति नहीं है, हमारी नीति सेवा है। अंत्योदय ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है और मैं आपको बताऊंगा कि आपके चैनल के माध्यम से अगर कोई भी व्यक्ति जहां भी मेरी आवाज़ जा रही है, मैं बताऊंगा कि प्रत्येक व्यक्ति को यह एहसास होगा कि आज बिहार भारतीय जनता पार्टी और देश में भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के लिए आवाज़ उठाने वाली एकमात्र पार्टी है। चाहे किसी भी वर्ग, मजहब, पंथ, संप्रदाय से आने वाला कोई भी व्यक्ति है, उसके साथ अगर कोई खड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ जो है वो हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। आज महिलाओं से लेकर बच्चों सब पीटा गया, कुछ मीडिया कर्मी हुए घायल। देखिए, ये तो सत्ता का जो अहंकारी और नग्न स्वरूप है ये आपको देखने में आता है कि किस प्रकार से महिलाओं के साथ, माताओं के साथ, बुजुर्गों के साथ किस प्रकार से अपमानजनक तरीके से व्यवहार किया गया, किस प्रकार से मारा पीटा गया, यह देखने की आवश्यकता है। संपूर्ण बिहार, बिल्कुल लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया और मीडिया का सम्मान अगर कोई नहीं करता है तो इस अहंकारी स्वरूप को उखाड़ने में मैं आह्वान करूंगा देश की मीडिया से कि इस अहंकारी स्वरूप को और भ्रष्टाचारियों से लिप्त इस सरकार को उखाड़ फेंकने में सब कोई को साथ आना चाहिए। ये बहुत ही दुखद बात है और हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, उसमें सभी को आंदोलन प्रदर्शन करने का अधिकार है और उसमें बिहार सरकार की जो ये पुलिस है ऐसी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करती है, कहीं ना कहीं से बहुत रूप से दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के लिए एक काला दिन है। अब ऐसी स्थिति नीतीश कुमार जी बनाना चाहते हैं कि भविष्य में कोई भी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने का हिम्मत नहीं करे, लेकिन हम सभी भाजपा कार्यकर्ता उस हमारे नेता के परिवार के साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और साथ ही नीतीश कुमार जी को हम लोग ये बता देना चाहते हैं, भले एक कार्यकर्ता हमारे बीच से गए हैं, एक साथी हमारे बीच से गए हैं, लेकिन आने वाले समय में जब जब बिहार की जनता खोजेगी हम सभी उनके बदले खड़े रहेंगे। क्या लगता है कि प्रशासन पर कार्रवाई किया? प्रशासन पूर्ण रूप से नीतीश जी के इशारे पर काम कर रही थी। जिस प्रकार से उन्होंने मारा है आप देख सकते हैं, हमारे हाथ में भी चोट लगा है, पुलिस लाठी हमारे कपार पर, सर पर बरसा रही थी। ये कौन सा तरीका है? भीड़ को खदेड़ने का, शांत करने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन आप डायरेक्ट बल का प्रयोग करें वो भी निर्दयी होकर ये कहीं ना कहीं से पूर्ण रूप से सुनियोजित था और नीतीश कुमार के इशारे पर यह काम हो रहा था। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।